हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के यूनिट नंबर 13 वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हिंदी में सदिश बोला जाता है। वेक्टर क्या होते हैं और इसके टाइप क्या होते हैं, इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अब आज हम इस वेक्टर रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे जो बुक के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें दिए गए वेक्टर का रिजल्टेंट यानी कि परिमाण पूछा है। किस तरह से ज्ञात किया जाता है एक बार देखते हैं हम। कोई भी वेक्टर दिया जाएगा जिसमें i प्लस जे प्लस के, कोई भी वेक्टर के अंदर i j के यहाँ पे गुणा में कोई भी नंबर हो सकते हैं, जिनको हम उसका कोएफिशिएंट बोला जाएगा, उसके अदिश घटक कहलाए जाएंगे वो। परंतु यहाँ पे आप देख रहे हैं कि i j के गुणा में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि इसके गुणांक 1 है, यानी कि इनका कोएफिशिएंट 1 है i का, 1 है j का और 1 ही k का। तो इसका रिजल्टेंट यानी परिमाण किस तरह से निकालते हैं, इसका तरीका देख लीजिएगा। मॉडुलस ऑफ a, यानी कि इस a वेक्टर का मॉडुलस लगाना है। और मॉडुलस ऑफ a में आप देख लीजिएगा अंडर रूट का निशान लगा के i के गुणांक यानी 1 का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर और k के गुणांक का स्क्वायर हम नोट कर रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका भी 1 होता है और इसका भी 1 होता है। इट मीन्स इस a वेक्टर का जो है परिमाण हमारे पास प्राप्त हुआ है अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 इस पहले वाले वेक्टर का परिमाण है। इसी प्रकार आपके सामने ये देख लीजिए b वेक्टर है, तो मैं b वेक्टर का निकाल रहा हूँ। b वेक्टर लिख दीजिए। जैसे पहले b वेक्टर मैंने लिखा आपके सामने कि 2i माइनस 7j माइनस 3k, ये आपके सामने b वेक्टर है। b वेक्टर का मॉडुलस किस तरह से निकाला जाएगा, परिमाण किस तरह से निकाला जाएगा, तो आप देख लीजिएगा इस 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस 7 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस में ही होगा, ये 4 प्लस 49 प्लस ये 9 रूट के 62 हो जाते हैं, जो कि रिजल्टेंट ऑफ बी वेक्टर कहलाया जाएगा, बी वेक्टर का परिमाण कहलाया जाएगा। अब एक और वेक्टर आपके सामने दिख रहा है जो आपको, वो है वेक्टर सी। वेक्टर सी में आप देख लीजिएगा कि आई जे और के इनके तीनों के गुणांक समान हैं और तीनों ही अंडर रूट 1/√3 है। 1/√3 आई के गुणा में भी है, जे के गुणा में भी है और के गुणा में भी है। इसका रिजल्टेंट बड़ा इजी तरीका, वही तरीका आप क्या कीजिएगा, आई के गुणांक का स्क्वायर करेंगे, जे के गुणांक का स्क्वायर करेंगे और के गुणांक का भी स्क्वायर करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और किसी भी रूट में जो नंबर होता है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर हमें दोबारा प्राप्त होता है, यानी इसका मान सिर्फ 3 होगा, 3 और यहाँ पे भी 1/3। अब क्या प्राप्त हुआ, 3 3 3, यानी कि तीनों का जो है डिनोमिनेटर हर समान है, इसलिए इनका एलसीएम भी आएगा 3 ही आएगा। ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, तो ये ऐड होके 3/3 यानी कि 1 आ गया। अब जिस सदिश का परिमाण 1 आ जाता है, इसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो में देखा था, उसको हम इकाई सदिश भी कहते हैं, इसको हम इकाई सदिश भी कहेंगे। तो अगर आपको पर्टिकुलरली किसी वेक्टर को इकाई सदिश प्रूव करना है या आपको पता लगाना है ये इकाई सदिश है या नहीं है, इसके लिए आपको उसका परिमाण ज्ञात कर लेना है। अगर परिमाण 1 आ जाता है मतलब वो इकाई सदिश है। इट मीन्स ए बी सी में से ये सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। इकाई सदिश को यूनिट वेक्टर कहा जाएगा, यूनिट वेक्टर जिसका रिजल्टेंट 1 हो। बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अब सेकंड जो है क्वेश्चन, जिसमें आपको एक वेक्टर ऐसा लेना है जो दूसरे के रिजल्टेंट में समान होना चाहिए, लेकिन वो दोनों वेक्टर डिफरेंट होने चाहिए। आपको अपनी चॉइस से वेक्टर लेने हैं। जैसे मैं इसके सॉल्यूशन में एक वेक्टर कोई भी ले लिया, मैंने आपके सामने 2i प्लस 3j
प्लस 6k लिया है। इसका मुझे रिजल्टेंट निकाल के चेक करना है कितना आता है। रिजल्टेंट इसका आएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, जो कितना हो जाता है 4 + 9 + 36, यानी कि मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू आएगी √49, 7 आ जाता है। 7 आपके a का परिमाण आया। अब b वेक्टर आपको ऐसा सोचना है जिससे परिमाण में फ़र्क ना आना चाहिए लेकिन सदिश डिफरेंट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि i j k के जो गुणांक दिख रहे हैं आपको, इनको चेंज कर लेते हैं। चेंज हम ये कर लेते हैं कि जैसे जो i के गुणांक में लिखा है वो हम j के गुणांक में लिख देंगे, k के गुणांक वाला i के गुणांक में ले लेंगे। इस तरह से चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने इसके गुणांक में लिख दिया 3, इसके गुणांक में लिख दिया 6 और यहाँ लिख दिया 2, यानी कि नंबर तो यही लिया मैंने 3, 6 और 2, लेकिन इनका जो है पोजीशन मैंने चेंज कर दी यहाँ पे। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप वही प्राप्त करेंगे जो हमने इससे पहले प्राप्त किया है। 9, 36 और 4, 9, 36 और 4 49 हो जाते हैं, 49 हो जाते हैं, जो कि बी मॉडुलस का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस हमें समान मिल गया, यानी अपने को समान परिमाण वाले 2 डिफरेंट वेक्टर मिल गए। दोनों इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया और समझ भी आ रहा है आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, जिसमें आपके सामने क्वेश्चन नोट कर रखे हैं कि आपको 2 ऐसे वेक्टर का पता लगाना है जिनकी डायरेक्शन यानी दिशा समान होनी चाहिए, लेकिन वो वेक्टर दोनों डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि 2 वेक्टर हमने लिए हैं। एक वेक्टर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3, जिसमें मैंने एक वेक्टर ले लिया आपके सामने 2i, 2j एंड k, ये हमने वेक्टर ले लिया। आपको बोला है कि इसकी डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए लेकिन वेक्टर डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि इसकी डायरेक्शन सेम के लिए एक ही मेथड है आपको कि इनको ऐसे रेशियो में आगे बढ़ा देना है जिसमें आपको बी वेक्टर प्राप्त हो जाए लेकिन ए वेक्टर से डिफरेंट प्राप्त हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इनको डबल कर लेता हूँ, जस्ट तीनों को डबल कर लिया। तो हमें क्या प्राप्त हो गया 4i, 4j एंड 2k, जो कि के कंपैरिजन में डबल है। अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 कॉमन आने के बाद 2i + 2j + k, इट मीन्स बी वेक्टर जो आएगा आपके पास वो ए वेक्टर का डबल आएगा। इसका मतलब दोनों डिफरेंट वेक्टर है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम होगी। बहुत ही आसान, सेम डायरेक्शन वाले डिफरेंट वेक्टर का। और अब आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो इसी के कंटिन्यूशन में है, जिसमें आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं और दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर है, जिसको हम समान सदिश कहते हैं। समान सदिश में आप देखिए पहला वेक्टर दिया है आपको 2i + 3j, और एक वेक्टर हम दूसरा वेक्टर जिसको हम बी वेक्टर मान लिया वो दे रखा है xi + yj। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार आपको क्या बोला है कि दोनों वेक्टर सेम होने चाहिए, यानी कि बी वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर के इक्वल होनी चाहिए। तो बी वेक्टर को हम लिख रहे हैं xi + yj और ए वेक्टर की वैल्यू है 2i + 3j। तो सीधा सा कंपैरिजन कर लीजिए कि यहाँ पे x के इंटू में यानी x के गुणांक में i के गुणांक में यहाँ पे x मिल रहा है हमें और यहाँ पे i के गुणांक में 2 हैं। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3, जो कि j के गुणांक में है। बहुत ही सिंपल टॉपिक। अगर आपको इक्वल वेक्टर दिया जाए तो जस्ट कंपैरिजन से हम इसकी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी टॉपिक से जुड़े हुए थे। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें आपको अगर 2 पॉइंट दिए जाए, 2 बिंदु दिए जाए, तो उनसे जो वेक्टर गुजरता है, उनसे जो वेक्टर बनता है
वो किस तरह से बनेगा, वो कौन सा वेक्टर होगा, किस तरह से उसको हम फाइंड करेंगे, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम दो दिए हुए बिंदुओं से प्राप्त करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिएगा कि एक आपको इनिशियल पॉइंट दे रखा है P पॉइंट, जिसके निर्देशांक आपके 2,1 हैं प्रारंभिक बिंदु, और एक फाइनल पॉइंट जो है Q पॉइंट यानी अंतिम बिंदु दे रखा है आपको -5,7। दो पॉइंट आपको गिवन है। जनरली जो गिवन पॉइंट होते हैं उसको आप देखिएगा कंपैरिजनली, अगर हम x और y कोऑर्डिनेट से करें, यानी x और y के निर्देशांक की तुलना करें, तो ये हमें x1 प्राप्त होता है, ये हमें y1 प्राप्त होता है, ठीक है ना। और ये हमारे लिए हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, यानी x के निर्देशांक को x1, y के निर्देशांक को y1, यहाँ पे x2 और y2। हमें क्या प्राप्त करना है, वेक्टर PQ वेक्टर निकालने के लिए आप देखिएगा कि Q बाद में है, यानी कि Q के लिए हमने x2 और y2 लिया है, तो यहाँ पे 2 यानी x2 पहले लिखना पड़ेगा और x1 बाद में लिखना पड़ेगा, यानी x के निर्देशांकों का यहाँ हमें अंतर ज्ञात करना है, जिसके साथ हमें I लिख देना है। और दूसरा y के लिए देखिए y2 माइनस y1 हो जाएगा j के साथ, क्योंकि यहाँ पे x और y के ही कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसलिए 2D के फॉर्म में आएगा, जिसमें PQ वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए। देखिएगा x2 वहाँ से लिखा मैंने -5 और x1 लिखा -2, इसके बाद मैंने y2 लिखा 7 और y1 लिखा 1। सॉल्व करने पर हमें यह प्राप्त हो जाता है कि -7i + 6j, जो कि हमारे दोनों बिंदुओं से गुजरने वाले वेक्टर का रिजल्ट है। अब इसी के साथ आपको दो वर्ड और पूछे हैं, दो और वर्ड आपको इसमें और पता लगाना है कि एक पूछा इसका जो दिया गया सदिश आया है, हमारा रिजल्ट आया है, इसका अदिश घटक, अदिश घटक क्या होता है, और एक पूछा है आपको सदिश घटक। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अदिश घटक जिसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं होना चाहिए और सदिश घटक जिसमें डायरेक्शन का जिक्र होगा। और जहाँ पे सदिश वर्ड आता है, मैंने आपको बोल रखा है आई और जे या के जो भी होता है वो साथ में आता है, लेकिन अदिश घटक में ओनली नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आई के जो साथ नंबर क्या है वो -7 है और जे के साथ क्या है -6 है ओनली। तो इसके अपने अदिश घटक हो गए -7 एंड 6। लेकिन इसका सदिश घटक की बात करें, कंपोनेंट यानी वेक्टर कंपोनेंट इसका क्या आएगा, वो आएगा -7i और 6j, यानी ये जो स्केलर कंपोनेंट हुए यानी कि अदिश घटक और ये हो गए सदिश घटक। बहुत ही आसान। अगर दो बिंदु दिए जाए तो हमें कैसे वेक्टर ज्ञात करना है, जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि PQ है तो Q के निर्देशांकों को हमको पहले लिखना पड़ेगा, जिससे हमारी डायरेक्शन P से लेकर Q तक चली जाएगी, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक। और प्राप्त हुए वेक्टर से हम अदिश और सदिश घटक आराम से निकाल पाते हैं। उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी आगे वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप घर पे अपने आप को सुरक्षित रखिए और लॉकडाउन की पालना कीजिए। जय हिंद।